तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले जीवन में कभी भी इंटरेस्ट या पढ़ा नहीं होगा या फिर समझा नहीं होगा ध्यान से, ठीक है। तो आज इस फॉर्मूले को हम समझेंगे, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी लगाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, तो साधारण ब्याज का जो आपको फार्मूला आता है मैं एक बार बोल देता हूँ, वैसे मैं लिखाऊंगा, समझाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। तो फार्मूला आपका है साधारण ब्याज का मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100। मूलधन सुंदर सब कुछ समझाऊंगा, कोई घबराने की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आराम से बिल्कुल करेंगे, एक एक चीज़ को मैं समझाऊंगा, हिंदी में आपको बार बार समझाऊंगा, ताकि इस वीडियो के बाद आपको साधारण ब्याज में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं उसको क्वेश्चन को समझाऊंगा, फिर सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 4 रुपये है। देखिए ब्याज क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए कि अब जब बैंक जाते हो तो बैंक में कोई 1000 रुपये कर्ज लेता है, तो बैंक वाले कहते हैं कि हम आपको इसके ऊपर 4% का ब्याज लगाएंगे। मतलब ये कि 1000 रुपये का उसने तो पैसा लिया बैंक से, तो उसके 1000 रुपये का 4% निकालेगा वो, और इतना पैसा वो सालाना क्या करेगा, उससे एक्स्ट्रा लेगा जब वो पैसा चुकाएगा। तो यही होता है ब्याज, ठीक है। तो कर उसको देना पड़ता है उसके ऊपर का, तो ये चीज़ होती है ब्याज, ठीक है। ब्याज ये पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि 100 रुपये का तो उसने किसी से कर्ज लिया, 1 साल के लिए कर्ज लिया और 4% का ब्याज लगा उस पर। तो यानी कि 100 रुपये वो और 4 रुपये ये, ब्याज 4 ही रुपये आएगा ना, तो 104 रुपये हो गए, ठीक है। लेकिन अब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ अभी आपको, मैं जब सोल्यूशन कराऊंगा तो और आराम से समझाऊंगा, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 रुपये का ब्याज 1 साल के लिए 4 रुपये है, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ठीक है। बस इतना ही निकालना है हमें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सोल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको जो जो क्वेश्चन में गिवन होता है उन सबको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमें इसमें है गिवन मूलधन, समय गिवन है, दर गिवन है। दर कितना है, 4% गिवन है, और समय कितना गिवन है, 6 वर्ष का गिवन है, और 1 वर्ष का भी समय गिवन है, और 100 रुपये गिवन है, ठीक है। मूलधन कितना हो जाएगा हमारा, 100 रुपये, जितना हमने लिया वो तो मूलधन हो जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए इन सबको लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने लिख लिया जो जो गिवन है। गिवन हमारा मूलधन 100 रुपये है, समय हमें 6 साल का निकालना है, और दर 1 वर्ष में 4% की वृद्धि से वो बढ़ रहा है। तो दर गिवन है, समय भी गिवन है, यहाँ पे 6 वर्ष का हमें निकालना है, और हमें मूलधन भी गिवन है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं, और फिर फॉर्मूला पे जो जो हमें गिवन है सिंपल उस फॉर्मूले पर रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमसे कहता है कि, तो ये है आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपसे कहता है साधारण ब्याज का मूलधन इंटू दर इंटू समय, ठीक है, अपॉन में 100। तो मूलधन हमें 100 रुपये गिवन है, दर हमें कितना दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दर हमें 4% गिवन है, और समय भी हमें गिवन है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो, और वैल्यू आ जाएगी, आपका साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो मूलधन कितना है, 100 रुपये, गुणते का निशान। दर कितना है, 4%, तो 4% उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। और समय कितने का है, 6 साल का निकालना है, तो 6 लिखा, अपॉन में 100 यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी डाल देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म है, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो कितना आसान है, 100 से 100 कैंसिल, ऊपर नीचे काट सकते हैं। 4 गुणते 6 कितना होता है, 24 होता है। तो ये हो गया 24 आंसर। अब आपको 24 क्या हुआ, तो ये 24 रुपये हुआ, उसे क्या करना पड़ेगा, 6 साल में इतना पैसा एक्स्ट्रा देना होगा। 100 रुपये का उसने मूलधन लिया, अब उसको 24 रुपये और ब्याज देने होंगे 6 साल का। अब मिलाकर उसके पास कितने होंगे, 124 रुपये वो क्या करेगा, बैंक को जमा करेगा। तो ये हमारा 6 साल का ब्याज निकल कर आ गया। 1 साल का ब्याज तो 4% था, तो 6 साल का ब्याज ये निकल के आ गया, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।